रामू लकड़हारा, गांव का गरीब लेकिन ईमानदार आदमी, अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए जंगल की ओर जा रहा है। वह खुद से कहता है, आज कुछ ज्यादा लकड़ी काट लूं तो बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ला पाऊंगा। जंगल के बीच एक चौड़ी नदी बह रही है। पानी बिल्कुल साफ और तेज है। रामू लकड़ी काटने के लिए नदी किनारे बड़े पेड़ के पास पहुंचता है। कुल्हाड़ी को धारदार करने के लिए पानी में धोता है। रामू पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन हाथ फिसल जाता है। कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर जाती है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वह तुरंत गहराई में चली जाती है। रामू घबरा कर चिल्लाता है, अरे मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? किनारे बैठकर माथा पकड़ लेता है, आंखों में आंसू। रामू हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखता। मैं गरीब हूँ, ये मेरी रोजी रोटी का साधन था, मेरी मदद करो। नदी का पानी अचानक हल्का हल्का चमकने लगता है। नदी से एक जल परी बाहर आती है। मुस्कुराकर कहती है, रामू, रो क्यों रहे हो? रामू अपनी पूरी बात ईमानदारी से बताता है। जल परी कहती है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, देखूंगी तुम कितने सच्चे हो। जल परी पानी में डुबकी लगाती है और चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। पूछती है, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू तुरंत सिर हिलाकर कहता, नहीं महाराज, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, ये मेरी नहीं है। जल परी फिर पानी में जाती है और चांदी की कुल्हाड़ी निकलती है। क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू फिर कहता है, नहीं महाराज, ये भी मेरी नहीं है। जलपरी तीसरी बार पानी में जाती है और पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी लाती है। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, यही मेरी है महाराज। जलपरी मुस्कुराकर कहती है, तुमने सच बोला, इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ। रामू घर लौटता है तीनों कुल्हाड़ियां लेकर। गांव वाले हैरान होकर पूछते हैं, इतनी अमीर चीजें कहाँ से मिली? रामू पूरी सच्ची कहानी सुनाता है। रामू का पड़ोसी हरिया लालची और चालाक सोचता है, अगर मैं भी कुल्हाड़ी गिरा दूं तो सोने चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाएगी। वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और रोने का नाटक करता है। जलपरी प्रकट होती है और सोने की कुल्हाड़ी दिखाती है। हरिया तुरंत कहता है, यही मेरी है। जलपरी गुस्से से कहती है, झूठे इंसान, तुम लालच में फंस गए, तुम्हें कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। हरिया अपनी असली कुल्हाड़ी भी खो बैठता है। गांव वाले सीखते हैं कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रामू मेहनत और सच्चाई से अपनी जिंदगी सुख से बिताता है। लालच बुरी बला है और सच्चाई
हमेशा जीतती है।